दोस्तों, फ्रैंकेनस्टीन मैरी शेली के थ्रू लिखी गई एक फेमस गॉथिक नॉवल है जो 1818 में पब्लिश हुआ था। यह स्टोरी विक्टर फ्रैंकेनस्टीन नाम के एक यंग साइंटिस्ट की है जो साइंस के एक्सपेरिमेंट में इतनी दूर चला जाता है कि वहाँ एक लिविंग बीइंग को क्रिएट कर देता है। इस प्राणी के इन्वेंशन के रिजल्ट विक्टर और उसके आसपास के लोगों के लाइफ में डिस्ट्रॉय क्रिएट कर देता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत रॉबर्ट वॉल्टन नाम के एक खोजकर्ता के लेटर से होती है जो अपनी सिस्टर मार्गरेट को लिख रहा है। वह नॉर्थ पोल के पास एक कैंपस पर निकलता है और अपनी जर्नी के दौरान वह विक्टर फ्रैंकेनस्टीन नाम के एक पर्सन से मिलता है जो बर्फ में अकेला और लगभग मरने की कंडीशन में था। वॉल्टन उसे अपने शिप पर ले जाता है और विक्टर उसे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन का जन्म जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक रिच फैमिली में हुआ। बचपन से ही वह एक क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड था जिसे साइंस एंड नेचर के मिस्ट्रीज को समझने में गहरी रुचि थी। वह यूनिवर्सिटी में एजुकेशन रिसीव करने के लिए जर्मन के इंगलस्टेड जाता है। वहाँ वह लाइफ एंड डेथ के मिस्ट्री का स्टडी करता है और लाइफ क्रिएट करने के तरीके की खोज में लग जाता है। अपने डेप्थ स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स के बाद विक्टर एक ऐसे तरीके की खोज कर लेता है जिससे वह डेड बॉडी के ऑर्गन्स को जोड़कर एक जीवित प्राणी बना सकता है। वह डिफरेंट डेड बॉडीज के ऑर्गन्स को कलेक्ट करता है और उन्हें जोड़कर एक बड़ा पावरफुल लेकिन टेरिबली डिस्ट्रॉयड क्रिएचर का निर्माण करता है। दोस्तों, जब वह प्राणी जीवन में आता है तो उसकी भयानक शक्ल सूरत देखकर विक्टर घबरा जाता है और उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। विक्टर के भाग जाने के बाद वह प्राणी अकेला और हेल्पलेस रह जाता है। वह ह्यूमैनिटी के बीच अपना प्लेस खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डरावनी फेस की वजह से समाज उसे राक्षस मानता है और हर जगह से उसे ठुकराया जाता है। फिर दोस्तों, वो प्राणी धीरे धीरे ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन के बारे में समझने लगता है। वह एक पुअर फैमिली के पास जाकर छिपकर उनकी एक्टिविटीज को देखता है और वहीं से वह पढ़ना और बोलना सीखता है। वह फैमिली के प्रति सिंपैथी और लव को फील करता है, लेकिन जब वह अपने एग्जिस्टेंस को रिवील करता है तो वे उसे देखकर डर जाते हैं और उससे रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्शन और लोनलीनेस से एग्री होकर प्राणी विक्टर से बदला लेने का फैसला करता है। वह विक्टर के छोटे भाई विलियम को मार डालता है और इस मर्डर के लिए विक्टर की मेड जस्टिन को दोषी ठहराया जाता है और जस्टिन को गलत तरीके से फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, कुछ टाइम बाद प्राणी विक्टर से मिलता है और उससे कहता है कि वह केवल अपने लोनलीनेस और सैडनेस की वजह से यह सब कर रहा है। वह विक्टर से एक साथी बनाने की मांग करता है ताकि वह भी किसी के साथ जीवन बिता सके। विक्टर पहले इस मांग को मान लेता है और एक फीमेल पार्टनर को क्रिएट करना शुरू करता है, लेकिन फिर उसे डर लगता है कि यह नया प्राणी भी उतना ही विनाशकारी हो सकता है जितना कि पहला। इस डर से वह उस साथी के निर्माण को अधूरा छोड़ देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, विक्टर के थ्रू उसके साथी को डिस्ट्रॉय कर देने से प्राणी और भी एंग्री हो जाता है। फिर वह विक्टर के जान पहचान के लोगों को एक एक कर मारना शुरू कर देता है। वह विक्टर की वाइफ एलिजाबेथ को उसके शादी के ही रात मार डालता है और एंड में विक्टर के फादर भी दुख से मर जाता है। विक्टर अपने फैमिली के डेथ के लिए प्राणी को जिम्मेदार ठहराता है और उसका पीछा करने का डिसीजन लेता है। वह प्राणी का पीछा करते हुए नॉर्थ पोल चला जाता है जहां उसकी मुलाकात वॉल्टन से होती है। विक्टर एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड कोल्ड के वजह से मरने की कगार पर पहुंच जाता है और कुछ टाइम बाद विक्टर की डेथ हो जाती है। विक्टर की डेथ के बाद वॉल्टन को वही प्राणी मिलता है और वो प्राणी विक्टर के डेड बॉडी के पास शोक मनाता है। वह बताता है कि वह अब भी जीवन से नफरत करता है और उसने विक्टर को उसके गलतियों के लिए सजा दिया है। दोस्तों, हालांकि वह अब रिग्रेट होता है और डिसीजन लेता है कि वह खुद को खत्म कर देगा। फिर दोस्तों, प्राणी धीरे धीरे बर्फीले डार्कनेस में चला जाता है और उसका एंड अनसर्टन रहता है। दोस्तों, फ्रैंकेनस्टीन एक डीप मोरल और फिलोसॉफिकल स्टोरी है जो साइंस के मिसयूज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमैनिटी की बाउंड्रीज पर सवाल उठाती है। विक्टर का प्राणी न केवल उसकी एम्बिशन का रिजल्ट है, बल्कि यहाँ भी शो करता है कि कैसे रिजेक्शन एंड लोनलीनेस किसी को भी राक्षस बना सकता है। मैरी शेली का यह नॉवल साइंस फिक्शन लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पिलर है और इसे जनरली गोथिक लिटरेचर की एक मास्टरपीस माना जाता है।